Welcome on the sets of Mahisagar, and we call it Naya Mahisagar. Naya Mahisagar itself speaks for the brand Mahisagar. It's a new Mahisagar, second season of Mahisagar. Now, when we talk about second season, तो आप लोगों को पहली सीजन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए, और मेरा जिम्मा बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पहले आपको महिसागर के बारे में बताऊं शॉर्ट में। महिसागर जो पहला सीजन था बिग मैजिक पे, वो डेली कॉमेडी था, और डेली कॉमेडी ये हिंदुस्तान का पहला डेली कॉमेडी था जो रोज एक नया एपिसोड प्रेजेंट करता था, रोज एक कहानी, एक एपिसोड, और वो नया टॉपिक, और वो महिसागर का रिकॉर्ड था। बिग मैजिक पे महिसागर वाज द फर्स्ट सीरियल जिसने 400 एपिसोड कंटिन्यूअस 400 नई कहानियों के साथ पहला सीजन कंप्लीट किया था, और हमने ब्रेक लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है, क्योंकि ज्यादातर देखो आप और मैं सब जानते हैं, जैसे हम कोई एक ऐसी बात करते हैं महिसागर बिग मैजिक पे, तो सबके मन में ना ऐसा लगता है वो छोटा है, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कलर्स के शो पे जाना है। तो व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट हमने कभी भी कोई भी ऐसी चीज करी नहीं है जिसको हम छोटा या बड़ा समझते हैं। हैट्स ऑफ प्रोडक्शन ने आज तक जितने भी शोज बनाए, चाहे वो खिचड़ी हो, खिचड़ी द मूवी जो हमने पहले हिंदुस्तान की पहली पिक्चर थी जो टीवी शो से पिक्चर बना था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई आज भी द मोस्ट इन डिमांड शो है। बाबू और बेबी, आर के लक्ष्मण की दुनिया, आर के लक्ष्मण जी के कार्टून पे शो सोचना बनाना, मिसिस तेंदुलकर करके शो बनाया था, जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली जब पहला सबसे बड़ा फैमिली हिंदुस्तान का, जहां पे 32 एक्टर एक फैमिली में रहते थे। तो हमने जब भी जो कुछ बनाया है वो हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के बना। हमने ये नहीं सोचा है कौन सी चैनल पे कौन से शो या क्या, हमारा कन्विक्शन हमारी स्क्रिप्ट हमारे प्रोडक्ट पे रहा है, और वही एक वजह थी जिसकी वजह से महिसागर 400 एपिसोड तक चला, रोज नई कहानी, अपने आप में एक रिकॉर्ड कॉमेडी, और हमने 400 में ब्रेक लिया जिस तरह हमने खिचड़ी में ब्रेक लिया था। क्योंकि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जब आपको लगता है कि एक सैचुरेशन पे आप आ जाते हो, रोज कॉमेडी करते 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 कहीं थकान आती है, तो हमको लगा एक ब्रेक लेते हैं और फिर फ्रेशनेस के साथ शो वापस आएंगे। तो हमने एक ब्रेक लिया और हम नया महिसागर लेकर वापस आए हैं। तो अब जो इतना ऑलरेडी बड़ा शो था लोगों के लिए, उसमें हम नया क्या करें, वहां से सोच की शुरुआत हुई। और हमने कहा कि पहले तो हम कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। एक्सटेंडेड जब कई बात करते कि नया क्या है, तो महिसागर की वन लाइन थी, तू तू मैं, सास और बहू, उसके बीच में फंसा हुआ बेटा। ये कहानी थी महिसागर 1 की। महिसागर 2 में हमको इसको एक आगे लेवल पे ले जाना था, और वो हमने इस तरह किया कि जैसे मही who's playing the बहू, अनुसुया जी, प्रणोति इज प्लेइंग अनुसुया जी, एंड सागर। तो ये तीनों के बीच की कहानी को आगे ले जाना था। व्हाट इज दैट, अनदर एक एक्स फैक्टर शो में लाना था। तो हमने कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया कि मही जो गांव की है और सास जो कि मॉडर्न है, जिसको मही से ऑलवेज ये बात का दुख रहता है कि मेरी बहू को मैं एक दिन सुधार के रहूंगी, मेरी बहू को मैं ऐसी बनाऊंगी जो मेरे सर्कल में बराबर लगे एंड आई कैन प्रेजेंट हर वेल। मई जिसने बचपन में अपनी मां को खो दिया था, तो उसको लगता है कि जिंदगी तो ऐसे ही जी, मैं अपनी सास को ना अपनी मां की तरह देखूंगी। तो मां को वी ऑल कैन टेक फॉर ग्रांटेड, मम्मी को जो होता है बोल सकते। तो मही और अनुसुया का रिश्ता ऐसा था, ये उसको बहू की तरह देखती है, ये उसको मां की तरह देखती है, और दोनों में वो एक नोक झोंक चलती रहती है। ये मही जब गांव गई है, तो गांव से आते आते एक नया मेहमान लेकर आती है घर में, और ये है दिवाली बहन मेहता। ये दिवाली बहन मेहता है जो कि अनुसुया की सास है, यानी बहू की सास है। अब वो सास का स्टैच्यू घर में आता है, तो पहले तो इनको लगता है अनुसुया जी, क्यों ले आई तू,
तो जब वहां कचरे में पड़ा था हमारे गांव में, वो कचरे के ढग में पड़ा था। अब यहाँ ऐसी ये पुतला ही है ना, मूर्त ही है ना, आप क्यों इतने परेशान हुए, सच में थोड़ी आ गई। तो अनुसुईया जी बोलती मेरे सच में आ जाती तो बाप रे बाप। सो वहीं से आपको अंदाजा लग जाता है कि अगर ये सास इस सास के ऊपर आएगी तो क्या होगा। और यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि जो अनुसुईया जी का भय है, जो डर है, वो सच होता है, क्योंकि ये बस्ट में से दिवाली में सास की सास बाहर आती है, घूमती है घर में, और उनको तो मजे मजे हो गए हैं। और वो किरदार ऐसा था कि वो बहुत कम उम्र में मर गई। कैसे चल बसी? क्योंकि उन्होंने वो खाने पीने की बड़ी शौकीन थे। गुजरात में तो बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना गुजरात में, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ ही पैदा होता है। डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल निकल इसका है बॉर्डर लाइन पे, अभी से ध्यान रखना। बड़े होते बॉर्डर लाइन मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो दिवाली बेन थे, वो दिवाली बेन ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। 100 गुलाब जामुन खाने की कंपटीशन थी, इन्होंने 150 खाया। फिर रिजल्ट सुनने तक रही नहीं वो। और उनके बस के नीचे एक लाइन भी लिखी है, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया और समोसा। तो शी बिलीव्स इन के लाइफ इज टू एंजॉय, पर वो बराबर एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जब बहू आई तो बहू थी अनुसुईया, जो थोड़ी पढ़ी लिखी, स्ट्रेट, ये वो सब। तो शी वांटेड टू डिसिप्लिन हर मदर इन लॉ। एंड इन्होंने भी क्या किया, वो बहू को माँ बेटी की तरह अप्रोच रखा। तो बहू को सुधार नहीं पाई बराबर, जिस तरह अपन अपने हिसाब से नहीं रख पाई। तो ये जब मर कर गई ऊपर, तो उनको बोला नो, आपका कोटा अभी बाकी है, यू हैव टू गो बैक। क्यों? बोलता है आप अपना सास धर्म पूरी तरह से नहीं निभा पाई है, आपको जाना है और अपना सास धर्म निभाना है, अपनी बहू को सुधारना है। तो शी कम्स बैक। नाउ इतने बड़े किरदार के लिए वी हैड टू हैव somebody who is a very strong actor and जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इतना ऐसा कैरेक्टर है कि ये सास लगती सीरियस है पर बहुत नॉटी है, और बहुत सारी रिलीफ कॉमेडी फैक्टर है, और बहुत इमोशन है। तो एक रेंज की एक्टर हमको चाहिए थी। एंड हमको, और ये बस देख के आप समझ गए होंगे कौन है वो किरदार, कौन कर रहा है। और बस देख के नहीं समझे तो हमारे बाजू में बैठे हैं जो आप सबको दिखते हैं, बाकी शो में सिर्फ मही को दिखते हैं। वैसे हमारे दिवाली बेन के किरदार में केतकी जी ने बहुत टाइम से कॉमेडी शो नहीं किया है, एंड शी इज अ सुपरलेटिव एक्ट्रेस ऑफ गुजराती स्टेज। आप सब जानते हो केतकी जी को बहुत बेसब्री से लोग काफी अरसे से चाहते हैं कि वो कॉमेडी रोल में फिर से आए। तो इन्होंने एक बार हमको अपनी एक विश बताई थी। हमारा केतकी जी का रिश्ता बहुत पुराना है, सरिता जी की डॉटर है, और सरिता जी ने तो हमारे साथ थिएटर में, और बाप और बेबी की नेरली तो माँ से भी ज्यादा है। तो एक रिश्ता हमेशा उनके साथ जितने भी शोज किए बहुत अच्छे रहे। और केतकी जी से भी हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा है कि केतकी जी के साथ हमने सिर्फ एक शो में उन्होंने कुछ एपिसोड के लिए काम किया था, पर हमारी वो सीरियल बहनी भी सुपरहिट रही थी। तो लेट्स, हाँ ये इनको नेचुरली हुआ है, और ये अच्छी बात है, राइट टाइम पे उन्होंने, बस ऐसा ही स्वभाव इनका मस्ती मजाक का। एंड दैट्स व्हाट कीप्स द होल हाउस एंड द शो अलाइव। कि इनके किरदार के बारे में ये ज्यादा बताएंगे, मैं सबके किरदार के बारे में नहीं बताऊंगा। कलाकारों का इंट्रोडक्शन, मैंने कॉन्सेप्ट नोट आपको बताई, और मैंने कहा कि केतकी जी जैसी एक्ट्रेस हमारे साथ है इस तरह के किरदार में, विच मेक्स इट वेरी वेरी अडोरेबल, वेरी लवेबल एंड फन फील्ड। मेरे बाजू में आप देख रहे हैं मही, who's lived this character for 400 episodes। एंड मैं मही के लिए सिर्फ एक सेंटेंस कहूंगा तो बहुत काफी होगा कि गुजरात में आप लोगों को शायद बहुत गुजरात का आइडिया ना हो, पर महिसागर इज अ बिग हिट इन गुजरात। मुंबई में मतलब गुजरात में बड़ा पॉपुलर है, और लोग उसे ये इनको पसंद नहीं है टैग, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे बोलेंगे सर के माऊ की दू, बट इनको दिशा वाकानी से कंपेयर करते हैं, दया भाभी के साथ कंपेयर करते हैं लोग। ये इन्होंने मुझे, अभी मैं इनको बताता हूं तो ये ऐसे ही बोलते रहते कि प्लीज, बट यू विल सी हर परफॉर्मेंस, कोई भी एपिसोड प्रोमो देख लेना, एंड मार्क माय वर्ड्स दैट दया दिशा हमारे साथ एक शो में खिचड़ी में एक छोटा किरदार करके गई थी, एंड वी रिपीटेड हर फ्यू टाइम्स। दिशा हैज वर्कड अ लॉट विद अस, एंड जब इनको कास्ट किया था दैट डे हमने बोला था कि शी हैज
गॉट द स्पार्क एंड उन्होंने 400 एपिसोड में जिस तरह के, पर 400 एपिसोड इन टूडेज टाइम एवरी डे 1 एपिसोड की कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट, कोई नहीं कर पाता है ही नहीं कोई शो हमारे वहां ऐसा. सो यू प्लीज स्पीक विथ हर when you have one-to-one conversation. Another one sitting next to मई का रियल नाम धरती है, प्रणोती जी है. ये रोल पहले वंदना जी करती थी और वंदना का कुछ कमिटमेंट था एंड हमको लगा कि यार अनुष्का का किरदार जो है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू प्ले, जिनको जो अपनी सास को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, क्योंकि इंटेंशन ये नहीं था कि मैं मेरी सास को भी कंट्रोल करूं. उसको पता था कि सास भाई थोड़ी सी खाने पीने इसमें उसमें ध्यान नहीं रखती है. तो ज्यादातर हमारे वहां यही होता है कि सास आती है, अरे बहू आती है तो बहू थोड़ी आज के जमाने की होती है, थोड़ी मॉडर्न होती है, पढ़ी लिखी होती है, एक्सपोज्ड होती है वर्ल्ड से, तो अपनी सास को उस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट करके वो लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है. पर यहां इन्होंने देखा अपनी सास तो खाओ गाठिया समोसा में मानती है. कोई घर में खाना पीना, गुजरात और सौराष्ट्र में ना सब्जी में जब इतना तेल नहीं होता है तो बोलता है बराबर नहीं बहनों. ऐसा लगता है कि मेहमान को आप बुलाओ ना, मेहमान घर पे खाना खाने आते ना तो तेल देखते ऊंधियो सरस चे ऊपर एक लेयर होना चाहिए. मैं काठियावाड़ी हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. हमारे वहां ऐसा जो साधु बनाई हुई है, घी नहीं होता ना बाजू पे उस पे, तो ऐसी सास है ऐसी बहू है तो वो उसको सुधारना चाहती है. अब ये जल्दी चल बसी तो फैमिली नहीं देख पाई, उसको ऐसी ही बहू मिली, फिर से सास गई तो बहू भी ऐसी आई. नाउ शी हैड टू प्ले अ, वो घर का हस्बैंड है, एक्चुअली घर का हस्बैंड, और कॉमेडी भी करनी है. एक एटीट्यूड है, अपने आप को एक बहुत औहदे से रखना है. तो ये कैरेक्टर में काफी शेड्स है, तो वो उसके लिए हमको एक बहुत ही टॉप लाइन एक्ट्रेस चाहिए थी. हमने सोचा कि चलो एक ऑडिशन करते हैं, लुक टेस्ट करते हैं. हमने सिर्फ और सिर्फ प्रणोती जी का लुक टेस्ट किया एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री. आप जब एपिसोड नंबर 1 से शुरू होकर देखेंगे तो यू विल फील दैट प्रणोती जी हैज डन सुपरलेटिव जॉब. एंड हम सब अब पोस्ट में यहाँ सीन सब देखते हैं, बाकी सारी कास्ट को पता है, दे ऑल वर्क एंड दे फील दिस इज अमेजिंग केमिस्ट्री. तो ये जो है बहू की सास ये तीन के साथ आपके साथ है. सागर जी बहुत, आप सारा भाई में एक बहुत अच्छा किरदार था साहिल, जो सुमित राघवन ने परफॉर्म किया था. यू विल फाइंड सागर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ. बेचारा फंसा तो हर वक्त रहता ही था माया और मोनिशा के बीच, यहां तो बहुत लोगों के बीच में फंसा है. और सागर का ना एक बिजनेस आप लोग उसको पूछना जरूर, इसने नया बिजनेस शुरू किया है और आप लोगों को बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा. ये हर हफ्ते एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है जो चाइना से आता है. इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट का यहाँ एजेंसी लिया है. तो कैसे कैसे चाइनीज प्रोडक्ट आएंगे, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा और लगेगा बिग. ये महिसागर में सच में बहुत कुछ है. ये अपनी वाइफ को एक रोज ला कर देते हैं. वो रोज क्या है, रोज है तो ऑब्वियसली एक रोमांस होगा. तो रोज में जैसे मही जी एक रोज लेती है हाथ से, बड़ा अच्छा प्यार से गाने से रोज देते हैं और रोज देख सूंघती है, मही ऐसे हो जाती है. ये क्या है, ये रोज एक मॉस्किटो रिपेलेंट है. यानी वो बाल में लगा के सो जाओ तो आपके पास तो मच्छर नहीं आएंगे, आपके बाजू में सोने वाले के पास भी मच्छर नहीं आएंगे, नहीं काटेंगे ना. इनका रोमांस का एक अलग अंदाज है. और ये बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट इसमें आते जाएंगे. जैसे महीने हाथ में कंगन पहने हैं और सागर जी अपने बेडरूम में है, तो खाली रिमोट कंट्रोल से बात दबाएंगे तो मही को पता चलेगा हस्बैंड इज कॉलिंग. दूर है ना जरा, रूम ऊपर है. तो हमने ऐसे बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इसमें. तो ये है डिफरेंट काइंड ऑफ फन इन दिस शो. फिर हमारे दूसरे किरदार में अनुसुईया के दूसरे बेटे हैं अंकुर, जो रोहित का किरदार प्ले करते हैं. और ये बड़े एकदम सीधे साधे संभले, क्योंकि इनको संभल के रहना पड़ता है. इनकी वाइफ जो है वो कुछ अजीब एक प्लेटफॉर्म से आई है, प्लेनेट से आई है कहते तो भी चल सकता है, जिनका किरदार वहां कुछ और था. इसमें हमने उनके किरदार को एक शेड और आगे लेकर हम गए हैं. एंड वंडरफुल एक्ट्रेस अगेन वैदेही, जिन्होंने 400 एपिसोड में हमारे ह्यूमर का बहुत एक स्तंभ संभाल के रखा था.
and she has a lot of glamour to the show also. Not that all of them are good looking and beautiful, but वैदे थोड़ी ज़्यादा देखो इसलिए भी लेट आई तैयार होके, because वो she makes it a point कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होती हूँ तो मैं क्या ग्लैमर फैक्टर, उसको हमारे शो में हमने किया गया पहले कहा था, तो she takes 10-15 minutes always extra. No, but jokes apart, she always really adds a lot of glamour value and humor value. And another wonderful actress from Gujarati theatre. और उनके बाजू में जो काली टोपी में आपको दिखते हैं, इनके बारे में मैं कहूँ उससे ज़्यादा वो अपने खुद बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा, पर वो एंडलेस बोलेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ। इसमें क्या है, आप शायद कुछ लोग इनको जानते होंगे। देखो ये कॉमेडी शो है और हम सब जितने किरदारों के बारे में मैंने बताया, कहानी, कैरेक्टर्स और ह्यूमर, सबका ऐसा हमने T20 और वनडे का 11 बनाया है कि वी हैव ऑलराउंडर्स ऑल अराउंड, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड सुनील सावरा हैज बीन अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो हमारे कुक के किरदार में, यहाँ के घर में कुक है, वो इस किरदार में है और साथ में हमारी स्क्रिप्ट्स पर भी बहुत काम करते हैं, अपने स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हैं। और उनके बारे में ये बताऊंगा कि वन लाइन इज कृष्णा और सुदेश लहरी की स्क्रिप्ट काफी लिखी है उन्होंने, काफी गैग्स उनके लिखे हैं और खुद उनके साथ काफी कॉमेडी शोज में स्टैंड अप कर चुके हैं, बीन पार्ट ऑफ कृष्णा सुदेश की टीम। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्यों ये टीम को, या हम जो काम करते हैं, हम क्यों कभी कोई चीज को कोई इस तरह नहीं देखते छोटा बड़ा, हम जो करते हैं वो हम बहुत कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ करते हैं। तो दिस इज द टीम यू हैव सीन विच इज लाइक, आज बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। एंड वी हैव अवर हेड ऑफ प्रोडक्शन मयूर हु हैज पुट अप, आज तक खिचड़ी से हमारे साथ हैं और ये शो में मैं सिर्फ क्रिएटिव संभालता हूं और ये पूरा प्रोडक्शन मयूर संभालते हैं। ये पूरा आप देखिए हमारी लुक, और जो भी बिग मैजिक पे आपको जो भी एक शो, आज उनका भी एक अपना स्टैंड है कि वेरी सून विल बी कंपीटिंग विद द जीसीस व्हिच वी आर एक्चुअली। आप शोज देखिए उनके, वहां अकबर बिरबल तो कीकू शारदा इतने बड़े आज नाम है, वो वहां शो करते हैं। आप देखो कविता कौशिक के, उनका वो शो कितना बड़ा हिट है, फेसबुक विद कविता। अभी वरुण बडोला जी थे और कितने बड़े सेलिब्रिटीज है जो सारे मिलकर बिग मैजिक पे आ रहे हैं। तो दिस इज अ बिग लीप। बाकी शोज और अपनी ब्रांड के बारे में वही बताएं क्योंकि काफी कुछ शोज हो रहे हैं बिग मैजिक पे। सो सडनली दिस इज अ चैनल टू वॉच आउट फॉर, दिस इज अ शो महिसागर इज टू वॉच आउट फॉर। मैं आपको इतना ही बता दूं, बहुत साल से अभी हमने एक स्ट्रेटेजिकली एक बात तय करी थी एज हेड्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंपनी के प्रोवाइडर से कि हम एट ए टाइम वन शो करेंगे, उसको पहले सक्सेसफुल बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ एक शो पे काम किया था, बड़ी दूर से आए, जो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एंड देन वी वर्कड ऑन महिसागर एंड पुटिंग अप दिस शो नाउ विल थिंक ऑफ अनदर शो। सो व्हाई आई एम सेइंग इज कि आज के दिन में महिसागर इज अ रियल गुड बिग कॉमेडी शो। और मैं इनके किरदारों के बारे में जितना मुझे लगा कहीं कम ज्यादा बोला हूं मैं, पर आप इनसे 1-to-1 पूछेंगे एंड दे विल रिप्लाई मोर अबाउट देयर कैरेक्टर्स। आई डिड नॉट टेक मोर टाइम ऑफ योर्स। आप अपने सवाल पूछिए, प्लीज मुझे भी पूछिएगा, पर मुझे कम, इनसे ज्यादा पूछिएगा। Thank you so much, sir.
कब से ढूंढ रही थी, कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी, कोई अच्छा शो ढूंढ रही थी, कॉमेडी शो जिसमें मैं बिंदास काम कर सकूं, लोगों को मज़ा करा सकूं मैं। तो ये जब नया महिसागर की बात हुई तभी मैं बोली कि शायद ये रोल है, ऐसा मुझे लगा। और फिर पता चला कि ये तो भूत की स्टोरी है और मुझे भूत बनना है, तो मुझे और मज़ा आया। मैंने कहा अरे वाह, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर थोड़ा मुझे उसमें मज़ा आया कि हाँ, और लोगों को मैं दिखाई दूंगी नहीं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा और ही डिफरेंट लगेगा मेरे लिए, एक चैलेंज भी हो जाएगा, देखो कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मेरे लिए। पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त जब मैंने छोड़ा, शायद मैं उस वक्त वो किरदार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था काफ़ी साल तक। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं ऐसा किरदार नहीं करूँगी। तो डेफिनेटली कोई और टाइप का कॉमेडी होता तो आई वुड हैव लाइक टू डू इट, बट ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास। और फिर इतने टाइम के बाद मुझे फिर से थोड़ा मन हुआ, मैंने बीच में अलग अलग रोल सब किए, तो अभी फिर से मेरा थोड़ा मन हुआ था कि हाँ, थोड़ा मैं वापस कॉमेडी करती हूँ, क्योंकि वो एक थोड़ा आई हैव ऑलवेज एन्जॉयड माई सेल्फ इन कॉमेडी एंड तो इसमें फुल फ्लेजेड रोल है, तो देखते हैं लोगों को भी मैं मज़ा करा सकती हूँ कि नहीं। जैसे कि महिसागर में आपको देखा गया दीपाली बहन मेहता का रोल, दिवाली बेन मेहता, उसमें लिखा है जन्मदिन के लिए किसी को, उसको मालूम ही नहीं है, जन्मदिन पूछना नहीं था, मरण दिन भी याद नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि एज इज़ नो बार, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई एज है और ये एज में मैं ये या अब मैं जन्मी तो अब मैं मरी, मतलब मेरी एक एज है। तो ये एज वेज में कुछ मानती नहीं। शी इज़ बच्चा एट हार्ट, मरने के बाद भी वो ऐसी ही है और जब जिंदा थी तब भी वो ऐसी ही थी। मतलब किरदार का कोई एज नहीं रखा है। हाँ, उसको दादी सास रिलेशन है तो दादी सास है वो, बट शी इज़ नॉट अ पर्सन के वो अभी बूढ़ी हो गई और मैं दादी हूँ, ऐसी नहीं है। देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे सराहा, मेरे डिफरेंट मैंने रोल्स किए, सब में मुझे चाहा है आपने, तो बस ये और एक मुझे मौका दे दीजिए। प्लीज़ देखिए मेरा शो नया महिसागर। मैं कुछ मैंने अलग तो नहीं, लेकिन हाँ, एक हंसी वाला, मजाक वाला किरदार करने की मैंने कोशिश की है, तो मुझे वो मौका दीजिए कि आपको मैं उसमें खुश कर सकूं, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी हंसी खुशी मैं ला सकूं, ये मौका मुझे दीजिए। महिसागर देखिए आप, 22 फरवरी से, सोमवार से शुक्रवार शाम को 7:30 बजे आ रहा है मेरा शो। मेरा कंप्लीटली कॉमेडी कैरेक्टर है। थोड़ी सी डम है, थोड़ी सी इनोसेंट, प्यारी सी चुलबुली सी, बहुत ही प्यारी सी बहू है घर की, बट उसे कोई भी कुछ भी कहता है समझ में तुरंत नहीं आता, तो ऐसे ऐसे अजीब से रिएक्शन देती है जिससे लोगों को और हंसी आती है और मज़ा आता है, और वो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है जिसकी वजह से परेशानी कम और खुशी ज़्यादा फैलती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चुलबुला सा, इनोसेंट, अच्छा डम वाला कैरेक्टर है सोनिया का। बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू मही, ऑल्सो आई एम क्लोज टू अनसुया, और दादी सास तो हमें नहीं दिखती है, बट ऑफकोर्स उनकी वजह से जो चीज़ें हो रही है, कभी कभी हम डर जाते हैं कि ये क्या भूत आत्मा है कि क्या है, बट उससे हमें जो सपोर्ट मिलता है, हमें प्यार मिलता है, और ऐसी ऐसी नादानियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता है। तो वो जो सास और बहू का जो रिलेशन है मही और अनसुया का, उससे जो खुशी मिलती है, तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सास एंड बहू। मैंने पहले सीज़न में भी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमेडी किया था, मुझे कॉमेडी आता ही नहीं है, तो मैं आई हैव स्टार्टेड विद नेगेटिव, बट देन इट टर्न टू कॉमेडी शो। तो हम लोग ने जब कॉमेडी शुरू किया तो मुझे लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना डम इंसान, इतना बुद्धू कैरेक्टर, ये ऐसा कैसे रिएक्ट करता है। बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते इतना मज़ा आ रहा है कि कॉमेडी के अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी विद कॉमेडी, बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ नया महिसागर देखिए, हंसिए और हंसाते रहिए, लाइक सोनिया, एवरीबडी। थैंक यू। मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो सीधी सादी लाइफ जीने वाली लड़की है, लेकिन पहले तो अपनी सास की मुसीबतों में फंसती थी, अब फंस रही है वो दादी सास की मुसीबतों में भी। तो सास, दादी सास और मही
तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी मुसीबतों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, जो बढ़ती जा रही है। क्योंकि मेरी दादी सास आई है अपना सास धर्म निभाने, क्योंकि उन्हें अपनी बहू को थोड़ा ठीक करना है, उन्होंने सास धर्म निभाया नहीं, जो कि मेरी सास हमेशा मेरे साथ करती रहती है। तो डेफिनेटली वो मेरे थ्रू करेंगी दादी सास, तो मैं तो गोल गोल घूमने वाली हूँ। और जब दादी सास मेरी हेल्प करना चाहेगी कि ये बेचारी मेरी वजह से फंस रही है, तो एक और मुसीबत बढ़ जाएगी। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारी मुसीबतों पे आप लोग बहुत हंसने वाले हो और आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी, हमारी बढ़ती रहेगी। और ये एक कॉमेडी शो है, हम Yes. आपको कितना कॉमेडी करते हुए देखेंगे? मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी कॉमेडी की नहीं जितनी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने जो आगे 2 सीरियल्स की थी वो बिल्कुल ड्रामा, रोना धोना, बालाजी का था, तो वो भी ग्लिसरीन लगा रखे रो। और यहाँ पे मतलब हम सेट पे आते तो लग रहा है कि यार हम तो बस घर पे आ गए, एक और दूसरा घर है हमारा, फैमिली टाइप्स। और मैं ये बता सकती हूँ कि कॉमेडी सीरियल करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग वेरिएशन देने पड़ते हैं। एंड आई फील प्राउड दैट वी आर गाइडेड बाय JD सर्स थॉट। क्या पार्ट है? ये मेरा एक्चुअली सबका डिफरेंट लुक है। जैसे कि मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पूरा ट्रेडिशनल गुजराती लुक दिया गया है। और आप देख सकते हैं रिंग, सबके अलग अलग लुक है। मम्मा शी इज़ अ मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे, तो उनका भी पूरा लुक अलग है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे गांव और शहर में। बस यही कहूँगी व्यूअर्स को कि डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप जब भी नया महिसागर देखोगे, आप बहुत एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और ड्रामा दिखेगा आपको उसमें। तो प्लीज़ देखिए नया महिसागर, और आप अपनी सारी मुसीबतें भूल जाओगे हमारी मुसीबतों को देखकर। थैंक यू।